मूवी के शुरुआत में हमको 20 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मुंबई के एक दरिया का सीन देखते हैं। यहां पर हम कृष्णा और वासु को देखते हैं, जो कि एक साथ बैठे हुए थे। यहां ये दोनों कभी ना बिछड़ने की कस्में खा रहे थे। कल कृष्णा जर्मनी चला जाएगा क्योंकि उसको कंप्यूटर का इंटर्नशिप मिला है। वो बोलता है कि 2 साल बाद आऊंगा, फिर पूरा सब कुछ ठीक कर दूंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तब वासु बोलती है, मैं तुमसे बिछड़ नहीं सकता। तो तब कृष्णा बोलता है, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, अगर आता है तो मैं ये दुनिया ही जला दूंगा। पर इनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। इसके बाद हमें 20 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहां हम देखते हैं कृष्णा को, जो कि सजा काट रहा है। उसको 20 साल की जेल हुआ है। जेल में कोई कृष्णा के साथ उलझता नहीं है। जेल के बाकी कैदी के साथ वह बहुत ही अच्छे से रहता है। पुलिस वालों की भी मदद करता है। पर जो जेल में देख इतने सालों से ना कभी इतना हंसा ना कभी कुछ बोलता है, वो हमेशा खामोश रहता है, मानो उसके मन में अपने ही संघर्ष चल रहा है। कोई नहीं जानता कि उस रात को क्या हुआ था, सिर्फ पता है कि 2 खून करने की वजह से आज कृष्णा जेल में है। वो इस बारे में किसी से बात भी नहीं करता। देखते देखते 20 साल हो चुके हैं। कृष्णा की रिहाई में सिर्फ और 1 दिन बचे हुए हैं, वो भी कंसेशन से, क्योंकि कृष्णा ने इतने अच्छे बिहेवियर जेल में दिखाए हैं, इसलिए उसका सजा कम हो चुका है। फिर हम देखते हैं कृष्णा को आईजी साहब बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा सजा कल खत्म होने वाला है, पर तुमने एक एप्लीकेशन फाइल किया है कि तुमको जेल से रिहा ना करा जाए, तुम्हारी जो पूरी सजा है वो तुमको दिया जाए। ऐसी रिक्वेस्ट की कोई खास वजह? लोग तो इधर से छूटना चाहते हैं। तब कृष्णा बोलता है कि सर, मैं बाहर के लिए रेडी नहीं हूं, मैं बाहर की चीजों को फेस नहीं कर पाऊंगा। पर आईजी साहब तब बोलते हैं, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, तुमको कल ही रिहा करा जाएगा। फिर हम जेल के बाहर उसके दोस्त जिग्नेश को देख, जो कि जेल के अंदर एक फोन भिजवाता है उससे बात करने के लिए। वो जेल के अंदर वो मैसेज पहुंचाता है कि बहुत मुश्किल से तुझे बाहर निकाल रहा हूं, ऐसा मत कर, कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत कर। और दूसरी जगह हम वासु को देखते हैं, जो कि आज भी वेट कर रही होती है, और वो जिग्नेश से फोन से बात भी करती है। और वो जिग्नेश से बोलती है, कल वह बाहर आ रहा है, एक बार वो बाहर आ जाए तो मुझे जरूर बताना। फिर हमको उस रात को कृष्णा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। 20 साल पहले वो लोग एक साथ रहा करते थे, जहां पर वासु और कृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कृष्णा का कोई फैमिली नहीं था, माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वो मामा के पास मुंबई रहने के लिए आया था। कंप्यूटर में बहुत तेज था, इसलिए कंप्यूटर में उसने डिप्लोमा वगैरह कर लिया और बाहर कोशिश करता गया कि उसको एक जॉब मिल जाए। फिर वासु के फैमिली से वो बात करता है। वासु पढ़ाई कर रही होती है। वो चाहती है कि पढ़ाई कंप्लीट करके अपनी भाई बहनों को भी वो अच्छी जगह स्टेबल करे, क्योंकि उसके पापा नहीं है। उसको भी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना था। वासु भी उसके इस चीज को सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम लाइफ में बहुत बड़े बनोगे। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि वासु जेल से छूटता है। वो जेल से छूटते ही पहले तो जिग्नेश से मिलता है और वह बोलता है कि मुझे उस पुरानी जगह पर ले चल, इतने सालों बाद वो कैसा दिखता है, मुझे एक बार देखना है। जिग्नेश फिर कैसे भी जुगाड़ लगा के वहां चला जाता है, क्योंकि 20 साल बाद उधर और कोई फैमिली रह रही होती है। और वो वासु को भी बता देता है कि कृष्णा जेल से छूट चुका है। अभी वासु के लाइफ में कोई और है, उसकी शादी भी हो चुकी है। पर कृष्णा के लिए उसकी तड़प देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कृष्णा के लाइफ में क्या कुछ हुआ है। इन दोनों ने बहुत कुछ सहा है। कृष्णा फिर चौल में जाता है और धीरे धीरे मानो उसके पुराने दिनों की याद उसे आ रही होती है। कैसे वो लोग होली खेल रहे थे, कैसे वो लोग त्योहार में मिलते थे, कैसे वो लोग एक साथ रहा करते थे। कृष्णा मानो उस दर से निकला नहीं था। 20 साल बहुत होते हैं। जब वो जेल में गया था तब वो मानो कॉलेज में पढ़ता था। फिर हम देखते हैं कि वासु उससे मिलने के लिए आती है, पर कृष्णा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वासु उसे भूल चुकी होगी, वो कभी नहीं आएगी। पर वासु आई, वही दर्द के साथ। वो दोनों एक साथ मिलते हैं और गाड़ी में बैठ के वही मुंबई के दरिया के पास चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। जहां पर 20 साल बाद वासु कृष्णा से बोलती है कि मैंने हर दिन तुमको याद किया, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुमको याद नहीं किया। तभी कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है, मेरी जिंदगी में तुम्हारी याद के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। जो भी याद है वो तुम्हारी ही है। दूसरी जगह हम देखते हैं जिग्नेश को वासु ने बोलकर रखा था कि वो दुबई चला जाएगा, इसलिए उसने किसी से मदद भी मांगा था। तभी वासु बोलती है कि मेरा हस्बैंड अभिजीत तुमसे मिलना चाहता है, मैंने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है उसे। तब मानो कृष्णा शॉक हो जाता है।
और बोलता है, तुमको मैंने मना किया था सब कुछ बताने के लिए, यह सिर्फ हमारा था। फिर भी वासु उसे मना लेती है अभिजीत से मिलने के लिए। फिर से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हम देखते हैं 20 साल पहले एक कैफे में बासु टैली किया करता था। एक दिन अंकल से वह बातचीत कर रहा होता है। अंकल को सब कुछ समझा के वो जब लौट रहा होता है, वो गाड़ी की चाबी अंकल की दुकान में ही छोड़ के चला जाता है। और फिर से जब वह दुकान में चाबी लेने के लिए जाता है, वो देखता है कि अंकल को कुछ गुंडे मिलक घेर के रखे हैं, पर एक को वो पहचान जाता है और उसके धमकी से वो तीनों उधर से भाग जाते हैं। अंकल उसे बहुत शुक्रिया बोलते हैं। फिर वासु अपने चौल में चला जाता है। चौल में जाते ही वो उस लड़के को बुलाता है जो कि चौल का ही होता है, जो बाहर ऐसे गुंडागर्दी करता जाता है। बासु उसे 2-3 चाटे लगाते हैं और बोलता है, तू अपने माँ बाप के बारे में सोच, ये सब कुछ मत कर। मैं चाहता तो तुझे पुलिस में भी दे सकता था। फिर उन दोनों में थोड़ा कहासुनी हो जाता है और चौल के सारे लोग भी देख रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं वो लोग अभिजीत के घर पहुंचते हैं। फिर अभिजीत और वो बातें कर रहे होते हैं। वासु के फैक्ट्री में कुछ काम आ जाता है और वासु बाहर चली जाती है। अभिजीत बहुत ही नॉर्मल था। वो पहले तो कृष्णा को बहुत थैंक यू बोलता है, जो कुछ भी उसने वासु के लिए किया इसके लिए वह बहुत शुक्रगुजार है। और यह बोलता है, आज तुम नहीं होते तो हम दोनों साथ नहीं होते। उस दिन को मुझे वासु ने तो पूरा कहानी सुनाया था कि उस रात को क्या हुआ था, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। पहले तो कृष्णा बहुत हिचक जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। बाद में अभिजीत के बहुत रिक्वेस्ट करने पे वो बताता है, उस दिन सुबह मुझे मुरे कंपनी से एप्लीकेशन मिला था कि जर्मनी के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। मैं बहुत ही खुश था। वासु के साथ मिलकर मैं ये खुशखबरी उसको देना चाहता था। मैंने उससे मिला और सारा दिन हमने घूमा। लाइफ में आगे क्या क्या करेंगे पूरा सब कुछ हमने प्लान कर लिया। फिर उस दिन सारा दिन घूम के जब हम चौल में पहुंचते हैं, वो बोलती है कि मेरे अंदर जाने के 5 मिनट बाद आना की माँ को पता ना चले। मैं चाहता हूँ सबके सामने तुमको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊं, ना कि ऐसे। फिर मैं वासु को उधर छोड़ के चला जाता हूँ और हमने आखिरी बार गुड बाय किया, क्योंकि कल मैं चला जाऊंगा और उससे मेरा मिलना नहीं होगा आगे से। फिर वासु अपने चौल की तरफ जा ही रही होती है। जिन तीनों लड़कों को मैंने उस दिन अंकल के दुकानों में डराया था, तीनों लड़कों में से पकिया भी था, जिसको मैंने चौल के बाहर थप्पड़ मारा था। वो मुझसे बदला लेने के लिए वासु को उधर से किडनैप करके एक चावल के फैक्ट्री में लेकर चला जाता है दुष्कर्म करने के लिए। उधर उसके 2 दोस्त भी होते हैं। बासु ने आखिरी बार मुझे चीख भी लगाया और वो चीख सुन के मैं फैक्ट्री के अंदर गया। अंदर जाते ही मैं आग बबूला हो गया। बासु को उन लोगों ने बहुत मारा था, पर बासु को मैं उधर से छुरा लेता हूँ और तीनों को बहुत मारता हूँ और दोनों को जान से खत्म कर देता हूँ, पर पकिया उधर से भाग जाता है। फिर मैं वासु को बोलता हूँ कि तुम इधर से चले जाओ, तुम्हारे सामने पूरा लाइफ पड़ा हुआ है, तुम्हारा एक फैमिली है, तुम्हारे फादर नहीं है, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैं कुछ दिनों बाद ही बाहर चला आऊंगा, तुम अगर अंदर गए मैं ऐसे ही जीते जी मर जाऊंगा। वासु तो बहुत रोती है, पर मैं उसको जोर जबरदस्ती उधर से भेज देता हूँ। फिर उन दोनों लड़कों के बॉडी को लेके मैं बाहर चला आता हूँ। फिर पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती है और मेरे ऊपर 20 साल की सजा हो जाता है। इतना ही था, पर अभी भी पकिया जिंदा था, इसलिए वासु से मैंने एक वादा लिया कि तुम शहर छोड़ के चले जाओगे और एक अच्छी जगह शादी कर लोगे। तुम्हारा लाइफ बसा हुआ देख के मैं भी इधर अच्छे से खुश रहूंगा, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। और वासु मेरी कोई बात को टालते नहीं है। पर आज जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ। तो अभिजीत पूछता है, पकिया तो अभी भी बाहर है? तभी कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है, एक बड़े गैंगस्टर को मारने के शहर के छोटे मोटे सारे गुंडे जेल के अंदर आए थे, उन सारे कैद में से मुझे पकिया दिख गया, इसलिए मैं उस गैंगस्टर को जाकर बोलता हूँ कि तुमको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, इसलिए मेरा एक कर्ज तुम्हारे ऊपर रहेगा। फिर मौका मिलते ही मैं बाकी के लोग को और पकिया को भी जान से मार डालता हूँ। फिर मैं जेल से रिहा होता हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिग्नेश भी कृष्णा को कॉल करता है और बोलता है, हमारा जाने का टाइम आ चुका है। फिर हम वासु को भी देखते हैं जो कि आ चुकी है। फिर अभिजीत बोलता है, मैं तो बहुत चिंता में था। वासु कहती है, चलो मेरा एक काम तो हो गया, तुम खुद ही दुबई जा रहे हो। तब कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है, अभिजीत का दूसरा मीनिंग कृष्णा ही होता है। चलो मैं भी यह देख के खुश हूं कि वासु सही हाथों में है। फिर हम देखते हैं वासु जाते टाइम कृष्णा से पूछती है कि अभिजय तुमसे क्या पूछा, वही ना कि उस दिन रात को क्या हुआ था। कृष्णा तब बोलता है, मैंने उतना ही जवाब दिया जितना जवाब तुमने दिया, वो हमारा खुद का सीक्रेट है, हम कभी भी किसी के साथ ये रिवील नहीं करेंगे। वासु फिर कृष्णा से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो। कृष्णा तब बोलता है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं था,
सिर्फ तुम्हारे सिवा आज तुम खुश हो, उस मुकाम में हो, हमारे किस्मत में हो सकता है, सिर्फ इतना ही लिखा था। बाकी मुलाकात अगले जन्म में होगा। फिर कृष्णा गाड़ी में बैठ के निकल जाता है एयरपोर्ट के लिए। फिर हम देखते हैं कि ऊपर जाकर अभिजीत से वासु मिलता है। फिर अभिजीत बोलता है, उसने आज भी सच नहीं बताया और तुम दोनों ने मुझसे कुछ छुपाया। आज ये खेल खत्म करते हैं, मुझे सच जानना है। फिर वासु रोती है और सब कुछ सच सच बता देती है। उस दिन रात में एग्जैक्ट सब कुछ सेम हुआ था, पर कृष्णा के हाथ से वो दुखू नहीं हुए थे। वो खून वासु ने किया था। मरने के बाद जब पकिया भाग रहा होता है तब कृष्णा को वो दिख जाता है। कृष्णा फिर भागते भागते चावल फैक्ट्री पहुंचता है। वो देखता है कि वासु के साथ तीनों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और वासु ने एक रॉड लेके दोनों को खत्म कर दिया। सिर्फ पकिया बच के इधर से भाग गया। तभी कृष्णा वो मर्डर वेपन वासु के हाथ से छीन लेता है और बोलता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तुम्हारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अगर तुम जेल चले गए तो मैं जीते जी खत्म हो जाऊंगा। मैं कुछ दिनों में ही लौट आऊंगा, पर यह सजा 20 साल की होगी। ना वासु ने सोचा था ना कृष्णा ने। कृष्णा के कहने पे वासु उधर से चली जाती है और बाकी का स्टोरी आप लोगों को पता है। कृष्णा को जेल हो जाता है, पर वासु आज भी उसके लिए वेट कर रही है। फिर भी कृष्णा ने सोचा कि उसको अपना लाइफ जीने दे, क्योंकि 20 साल उसने खराब कर लिया। उसने ये सिर्फ एक किस्मती मान लिया कि इस जन्म में उन दोनों का मिलना नहीं लिखा है। थोड़ी देर बाद कृष्णा ने उसे बोल दिया कि जेल में मुझसे मिलने नहीं आना और तुम अच्छे से लाइफ बिताओ, यही मेरा इच्छा है। और वासु भी उसकी बात मान ली थी। मूवी के आखिर में हमको यह मैसेज दिया जाता है कि सच्चा प्यार का मतलब यह नहीं है कैसे भी करके उसे हासिल करो। सच्चा प्यार का मतलब यह होता है कि आपका प्यार कहीं भी हो वो अच्छा रहे, चाहे वह आपके साथ हो या किसी दूसरे के साथ। प्यार का मतलब ही होता है पार्टनर को खुश देखना। इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।